हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। मैं हूँ आपका दोस्त और होस्ट समीर। और दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ प्रोसीजर फॉर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी रजिस्ट्रेशन। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी क्या होती है। अगर आप ये जानना चाहते हैं तो एक छोटा सा इंट्रोडक्शन मैं आपको देता हूँ। देखिए, लोग अपना बिजनेस जब शुरू करते हैं तो बिजनेस शुरू करने के लिए बहुत सारे ऑप्शंस है आपके पास। जैसे एक ऑप्शन है कि आप प्रोप्राइटरशिप से कर सकते हैं, और एक होता है प्राइवेट लिमिटेड। अब ये जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है ना, इसके अंदर ऐसा होता है दोस्तों कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी रजिस्ट्रेशन के अंदर आप अपनी जो न्यू कंपनी बना रहे हो उसके अंदर आप नाम लिख सकते हो कंपनी प्राइवेट लिमिटेड। जैसे अगर आप रख रहे हो आपकी कंपनी का नाम समीर इंटरप्राइजेस, तो आप उसमें लिख सकते हो प्राइवेट लिमिटेड। इसके लिए एक अलग सर्टिफिकेट आता है, मैं आपको दिखाऊंगा कौन सा सर्टिफिकेट। बहुत सारे लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं है, तो वो लोग ऐसे ही लिख देते प्राइवेट लिमिटेड। मैं बताता हूँ, एक सेकेंड। ये देखो दोस्तों, ये आप स्क्रीन पे देख सकते हो, ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का सर्टिफिकेट है। ये एक्चुअली ओपीसी का है। ओपीसी 1% कंपनी होती है। प्राइवेट लिमिटेड दो टाइप की होती है, एक होती है जिसमें दो लोग होते हैं, एक होता है जिसमें सिंगल पर्सन होता है। तो ये 1% कंपनी का सर्टिफिकेट है। जैसे आप देख सकते हो, ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के थ्रू मिलता है, और इसके अंदर ये कंपनी का नेम, एड्रेस वगैरह सब लिखा हुआ है। अब हम आगे देखेंगे। तो दोस्तों, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को बनाने के लिए बहुत सारे रीजन है कि आप क्यों प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाओगे। तो दोस्तों, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाने के जो 7 एडवांटेजेस है वो आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं। एक है जिसको हम लिमिटेड लाइबिलिटी बोल सकते हैं, कंस्ट्रेन लाइबिलिटी। तो ये लिमिटेड लाइबिलिटी क्या है दोस्तों? लिमिटेड लाइबिलिटी ऐसी है कि समझ लीजिए मुझे बिजनेस स्टार्ट करना है, तो जो मुझे बिजनेस स्टार्ट करना है उसमें मैं ये चाहता हूं कि सिर्फ 5 लाख रुपए लगाऊं। ओके। तो अब बाई चांस ऊपर वाला ना करे, अगर कुछ ऐसा हो गया जिसकी वजह से बिजनेस में नुकसान हो जाता है किसी भी तरीके का, तो जो लोगों का पैसा नुकसान हो रहा है वो आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी से भी नीलाम करवा के आपसे वसूल कर सकते हैं। ठीक है। इसके अंदर जो है वो कैसे मालूम है, समझो एक है मिस्टर राजू। मिस्टर राजू ने क्या किया? मिस्टर राजू ने एक ऑर्डर लिया टाइल्स का। ओके। तो ये जो टाइल्स का ऑर्डर लिया ना मिस्टर राजू ने, उसको दुबई से ऑर्डर मिला कि आप 1 करोड़ रुपए का वॉल टाइल्स दुबई में भेज दो। अब इन्होंने क्या किया, वॉल टाइल्स यहाँ से उधार में खरीदा इंडिया से, 10 लाख रुपए दिए और बोले कि मैं ये एक्सपोर्ट करके आपको पैसे चुका दूंगा। अब हुआ ऐसे कि जब वो एक्सपोर्ट कर रहे थे मिस्टर राजू, तो शिप डूब गई जिसमें उन्होंने माल भेजा था। अब जब शिप डूब गई तो वो दुबई पहुंचा ही नहीं माल, जो 1 करोड़ का टाइल्स का था। तो क्या वो दुबई की कंपनी वाला उसे पैसे देगा मिस्टर राजू को? नहीं देगा। लेकिन इंडिया में जिससे उन्होंने 10 लाख एडवांस देके 90 लाख उधारी पे माल लिया था, वो पर्सन तो इनको बोलेगा कि तुमको पैसे देने पड़ेंगे मिस्टर राजू। अब अगर मिस्टर राजू ने नहीं दिए वो पैसे, तो मिस्टर राजू के घर को भी नीलाम करवा के उनकी सारी पर्सनल जायदाद को बिकवा के कोर्ट के द्वारा वो पैसे वसूल कर सकते अपने 90 लाख रुपए। अगर मिस्टर राजू ने यही बिजनेस प्राइवेट लिमिटेड के थ्रू किया होता ना, तो इसको बोलते हैं लिमिटेड लाइबिलिटी। तो मिस्टर राजू की प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का अगर शेयर कैपिटल 10 लाख है और उन्होंने 10 लाख रखा है उसमें, तो उस 10 लाख के अलावा, उस 10 लाख के सिवा और कोई भी चीज पे वो बाहर वाले क्लेम नहीं कर सकते जिनसे 90 लाख का उधार लिया था। तो फिर क्या होता? आप सोचेंगे फिर क्या होता? तो इससे देखो फायदा ये होता कि मिस्टर राजू के घर और उनकी निजी संपत्ति जो है, पर्सनल प्रॉपर्टी है, वो बच जाती नीलाम होने से। तो फिर आप सोचेंगे फिर वो 90 लाख कौन भरेगा? तो वो 90 लाख कोई भी नहीं भरेगा, जिसने उन्हें उधार दिया था उसके वो पैसे डूब गए। तो लिमिटेड लाइबिलिटी आपको कब मिल सकती है? प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाने के बाद। जो दूसरा जो फायदा है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का, वो ये है कि जो कंपनी के डायरेक्टर है उनके इस दुनिया से जाने के बाद भी वो कंपनी चलती रहेगी। उसके बाद में जो प्रॉपर्टी है वो सेफ रहेगी। और उसके अलावा और भी फायदे, जिसमें से एक है कि आप पब्लिक से भरोसा जीत के पैसे भी रेस कर सकते हो, मतलब उनसे इन्वेस्टमेंट आसानी से ले सकते हो। तो इस तरीके से प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के काफ़ी बनाने के काफ़ी सारे बेनिफिट्स है। अगर आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाना चाहते हो तो स्क्रीन पे मेरा नंबर दिया हुआ है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, मैं आपकी मदद करूंगा
प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना के देने में, चाहे आप इंडिया में कहीं भी हो। और मैं आपको पूरा मैंने बना के रखा है कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाने के लिए क्या क्या पेपर्स लगेंगे, किस तरीके से बनाना है, फुल A to Z प्रोसीजर मेरे पास रेडी है जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। लेकिन मैं आपसे तभी शेयर कर पाऊंगा जब आप चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि आगे आने वाले वीडियोस में आप ये सब देख सको कि किस तरीके से प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनती है फ्रॉम A to Z। तो दोस्तों देर किस बात की, चैनल को सब्सक्राइब करो, और अगर आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाना चाहते हो तो मेरे नंबर पे मुझे कांटेक्ट करो। मेरा नंबर स्क्रीन पे दिया हुआ है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।